गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा बुटीक। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस कुर्ती का फुल ट्यूटोरियल, जिसमें हम सीखेंगे कॉलर नेक बनाना, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस कुर्ती को बनाना। तो फ्रेंड्स, इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये 2.5 मीटर बनारसी फैब्रिक लिया है, जिसकी विड्थ 44 इंच है फ्रेंड्स। और इसको मैं पहले 4 फोल्ड कर लूंगी इसकी लेंथ के अनुसार। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से इस कपड़े को सीधा करने का निशान लगा लेंगे और उसके बाद मैं इसकी लंबाई का निशान लगा लूंगी। तो मैंने इस कुर्ती की टोटल लंबाई 44 इंच रखी है। तो यहाँ 44 इंच पर मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, और बाकी के कपड़े को यहाँ से मैं कट कर लूंगी। अब यहाँ हम ऊपर से शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ 7 इंच पर मैं आर्म होल की लंबाई रखूंगी यहाँ पर, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब हम यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन और लूजिंग का ऐड करके यहाँ पर 11 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी यहाँ पर। अब यहाँ ऊपर से हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 14 इंच पर मैं एक मार्क कर लूंगी, और यहाँ से कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करके हम 10 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। अब हिप के लिए यहाँ ऊपर से 21 इंच पर एक मार्क कर लूंगी यहाँ पर, और अब यहाँ से हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करके यहाँ पर 11 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे इस तरह से, और ये हमारा मार्जिन और लूजिंग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारी स्टिचिंग आएगी, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक मार्क करके यहाँ से आर्म होल की गोले का शेप ड्रॉ कर देंगे, और 1/2 इंच अंदर की तरफ भी गोले का शेप कर देंगे हम आगे के आर्म होल के लिए। और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर को भी डाउन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ हिप से लेकर नीचे बॉटम तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमारी स्लिट आएगी, हमारी स्लिट फोल्ड होगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और अब हम अंदर से बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और इस कुर्ती को वापस एज इट इज रख देंगे, और आगे के आर्म होल की भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ रखी है मैंने 3 इंच, और नेक की डीपनेस भी मैंने 3 इंच ही रखी है। यहाँ पर 3 इंच पर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी, और यहाँ से वापस से 3 इंच रख के यहाँ पर एक बॉक्स बना लूंगी, और अंदर की तरफ राउंड नेक मार्क कर दूंगी इस तरह से। और अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब मैंने एक पेपर पेस्टिंग ली है, इसको मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। इसकी लंबाई जो रखी है वो मैंने 6 इंच पर रखी है। अब यहाँ ऊपर से 1 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी यहाँ पर, और यहाँ से अब 5 इंच पर मैं फिर से एक मार्क करूंगी यहाँ पर। अब इन दोनों मार्क के बीच में यहाँ 2.5 इंच पर भी मैं एक मार्क कर लूंगी यहाँ पर। तो टोटल हमने 3 मार्क किए हैं यहाँ पर। अब ये जो बीच का मार्क है यहाँ पर मैं 1 इंच पर एक और मार्क कर लूंगी यहाँ चौड़ाई से, और अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरह की शेप ड्रॉ कर दूंगी इस पेपर पेस्टिंग पर। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, बिल्कुल इस तरह की शेप बना दूंगी, और इसी शेप के बाहर की तरफ मैं 1-1 इंच पर एक और मार्क बना लूंगी इस तरह से। इस तरह से मार्क करके मैं इसकी यहाँ पर कटिंग कर लूंगी।
तो फ्रेंड्स इसकी ये मैंने कटिंग कर ली है और ये कुछ इस तरह से आया है हमारा। अब इसको मैं एक रफ कपड़े पर इस तरह से रख के चिपका लूँगी यहाँ पर, और फिर बाहर से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए मैं इसको पूरा कट कर लूँगी। और अब जो ये मार्जिन छोड़ा था मैंने इसके चारों तरफ, इसको मैं इस पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखते हुए इसको पूरा स्टिच कर लूँगी। अब इस कुर्ती को खोल के रख लेंगे और यहाँ बीच में एक सेंटर पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस डिजाइन को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा देंगे हम। ये सिलाई हम सीधी तरफ, कुर्ती के सीधी तरफ रख के लगाई है हमने। और अब अंदर के सारे कपड़े को मैं कट कर लूँगी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम इस मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पूरा ही, और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब कुर्ती के फ्रंट पार्ट को साइड में रखते हुए यहाँ पर बैक पार्ट के नेक की हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसको पहले हमने 2 फोल्ड करके रख लिया है। वापस से 3 इंच पर इसकी विड्थ रखी है और हाफ इंच पर मैं इसका डीपनेस रख के यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी इस तरह से छोटा सा, और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमें इससे ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि हमारा ये कॉलर नेक है फ्रेंड्स। अब हम हमारे इस बैक पार्ट को ओपन कर लेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेंगे, और हमारे ये शोल्डर जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये शोल्डर मैंने इस तरह से जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इस नेक को इस तरह से पकड़ते हुए इसको पूरा ही मेजर करेंगे कि ये कितना आया है। तो यहाँ से इंच टेप को रखते हुए हम धीरे धीरे इसको घुमाते हुए इसको पूरा ही नाप लेंगे, और नापने के बाद ये हमारा 8.5 इंच पर आया है। और ये हमारा नेक 2 फोल्ड में है, तो हमें पेपर पेस्टिंग भी 2 फोल्ड में लेनी पड़ेगी। तो ये 8.5 इंच का डबल होता है 17 इंच। तो 18 इंच की मैंने ये पेपर पेस्टिंग रखी है फ्रेंड्स, इसको 2 फोल्ड करके रखा है मैंने। अब यहाँ से जिस तरफ से फोल्ड है वहाँ से हम 6 इंच पर एक मार्क करेंगे, और दूसरा मार्क हम 8 इंच पर करेंगे यहाँ से, और यहाँ से ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर एक और मार्क करेंगे। और अब इस निशान को जहाँ हमने 6 इंच पर एक निशान लगाया था वहाँ तक हल्की सी गोलाई देते हुए इसको ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, कफ देते हुए हल्का सा। और अब यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच का गैप देते हुए यहाँ पूरे ही कॉलर में हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ किनारे से हम हल्का सा शेप दे देंगे इसको गोलाई से, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे कॉलर की कटिंग हो चुकी है, ये कुछ इस तरह से आएगी हमारी। इसको मैंने एक रफ कपड़े पर पेस्ट कर लिया है, और इसके चारों तरफ मैंने 1 इंच का मार्जिन देते हुए इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अब इस मार्जिन को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगा लूँगी, यहाँ पूरा ही नीचे की तरफ। अब इसी साइज का दूसरा रफ कपड़ा लूँगी मैं, और इसके ऊपर इस कॉलर को रख के यहाँ ऊपर की तरफ जो मैंने मार्जिन छोड़ा था वहाँ पर मैं स्टिच लगा लूँगी यहाँ तक, और बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर लूँगी। इसी शेप में ऊपर की तरफ कटिंग कर लूँगी, और नीचे की तरफ मैं हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करूँगी फ्रेंड्स। अब हम कॉलर के इस तरफ यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, जहाँ से हमने स्टिच लगाई थी यहाँ पर हल्का सा राउंड है, तो हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाकर इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से पलटकर, और इसके कोने को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से। और अब इसको इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ बीच में एक निशान लगा लेंगे चॉक की सहायता से यहाँ पर, क्योंकि हमें हमारी कॉलर यहाँ बीच सेंटर से ही स्टिच लगाना शुरू करना पड़ेगा। और अब हमें कुर्ती का भी इस तरह से सेंटर मार्क कर लेना है यहाँ पर बैक साइड में। और अब यहाँ से इस कॉलर को रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
और फिर इसकी दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये कॉलर मैंने लगा ली है, इसकी दूसरी सिलाई भी मैंने लगा ली है और अब इसका लुक कुछ इस तरह का आया है फ्रेंड्स। और अब हम करेंगे हमारे स्लीव की कटिंग। तो बचे हुए कपड़े को लेकर हम इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर लेंगे पहले। तो 4 फोल्ड में हमें इसकी विड्थ 9.5 इंच रखनी है फ्रेंड्स और स्लीव की टोटल लंबाई मैं 17 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लूँगी स्केल की हेल्प से और यहाँ ऊपर से इसको स्ट्रेट इस तरह मिला लूँगी। अब यहाँ जिस तरफ से खुला हुआ पार्ट है वहाँ से 3 इंच पर मैं एक मार्क करूँगी स्लीव को डाउन करने के लिए। और अब यहाँ से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से मैं स्लीव का बॉटम लूँगी। तो मैंने बॉटम लिया है 7 इंच पर मार्जिन और स्टिचिंग का मिलाकर। और अब यहाँ से हम इसको इसे तिरछा मिला देंगे और ये हमारा मार्जिन रहेगा अंदर कपड़े का। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। और अब हम स्लीव को इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसके इस तरफ मैं आगे के आर्म होल के लिए यहाँ पर मार्क कर लूँगी और यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। ये कटिंग मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए करी थी। अब मैं एक स्लीव को अलग कर लूँगी और इसके बॉटम को इस तरह से मैं 2 फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगा लूँगी और इसकी दूसरी स्लीव को भी मैं इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगा के अपनी दोनों स्लीव को रेडी कर लूँगी। तो ये स्टिच मैंने लगा ली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब मैं कुर्ती के दोनों तरफ ये स्लीव को अटैच करूँगी यहाँ पर। तो स्लीव को इस तरह से लगाने के लिए पहले मैंने कुर्ती को इस तरह से ओपन करके रखा है और अब मैं ये सिलाई यहाँ सेंटर से लगाना शुरू करूँगी और यहाँ तक लगा लूँगी आर्म होल तक। और अपनी दूसरी वाली स्लीव को भी मैं इसी तरह से सेंटर से लगाना शुरू करूँगी और यहाँ तक लगा लूँगी और दूसरी स्लीव को भी इसी तरह से मैं अटैच कर लूँगी। तो ये स्लीव मैंने लगा ली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब मैं इस कुर्ती को उल्टा ही इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लाते हुए यहाँ स्लीव से लेकर इसके हिप तक इसकी फिटिंग लगा लूँगी अपने मेजरमेंट के हिसाब से। और अब इस तरफ से भी मैं इसी तरह से फिटिंग लगा लूँगी हिप तक। तो फ्रेंड्स ये स्टिच मैंने लगा ली है अपनी फिटिंग वाली यहाँ तक दोनों तरफ। और अब मैं इसकी स्लिट को इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगा लूँगी। ये सिलाई मैं बॉटम से शुरू करते हुए हिप तक लाऊंगी और वापस हिप से लेकर बॉटम तक मैं इसकी स्लिट को फोल्ड कर दूँगी। और इसी तरह से फिर बाद में मैं इसके बॉटम को भी यहाँ पर 2 फोल्ड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसकी स्लिट को भी फोल्ड कर लिया है और इसके बॉटम को भी मैंने 2 फोल्ड करके इसको सीधा रख लिया है। तो फ्रेंड्स ये है इस कुर्ती का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। इसके कॉलर वाले नेक पर मैंने एक लूप लगाकर दूसरी तरफ मैंने बटन अटैच किया था बाद में। तो अभी मैं आपको इसको वेयर करके भी बताऊंगी ये कैसी लग रही है। तो पहनने के बाद फ्रेंड्स इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।